जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं है। इस मुद्दे को भारत पाकिस्तान मिलकर ही सुलझाएंगे। ये बात आज विदेश मंत्रालय की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उनके प्रवक्ता आए थे रणधीर जायसवाल, उन्होंने कही और साफ तौर पर इसे देखा जा रहा है कल के जो डोनाल्ड ट्रंप के बयान उससे जोड़कर कि हमें किसी भी तीसरे पार्टनर की जरूरत नहीं है, कश्मीर का मुद्दा हम सुलझा लेंगे। इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रणधीर जायसवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए। बारी बारी से मैं आपको बता दूं, 4-5 मेजर पॉइंट्स हैं जिन पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सबसे पहले तो ये जो मैंने आपको बताया जम्मू कश्मीर के मसले को, खासतौर पर कश्मीर के मसले को लेकर, उस पर विदेश मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा कि हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि जम्मू कश्मीर के किसी भी मुद्दे को भारत पाकिस्तान ही हल करेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लंबित मामला सिर्फ पीओके पर कब्जा करने का है और पीओके पर ही सिर्फ और सिर्फ बात होगी, साफ तौर पर आज ये कह दिया गया। इसके अलावा अमेरिका से क्या बातचीत हुई, प्रधानमंत्री मोदी की क्या बात हुई, जेडी वांस जो कि वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, तो उस पर जायसवाल साहब ने कहा कि भारत और अमेरिका में सैन्य गतिविधियों को लेकर बातचीत हुई थी। ट्रेड को लेकर दोनों देशों में कोई बात नहीं हुई, जैसा कि कल डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे। भारत ने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है, लेकिन पाकिस्तान ने आम लोगों को निशाना बनाया है, इस तरह का दावा, इस तरह की बात कही गई है भारत की तरफ से। साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी भी दी गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और कहने का अमेरिका और भारत के बीच क्या बातचीत हुई उसको लेकर ये पक्ष क्लियर किया गया है। साथ ही टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, जिसने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, उसको लेकर जायसवाल ने कहा है कि पहलगाम हमले की टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली थी। टीआरएफ लश्कर तैयबा का संगठन है। ये भी बताया कि यूएनएससी की मॉनिटरिंग कमेटी से हमने टीआरएफ को आतंकी संगठन के तौर पर लिस्टेड करने को कहा, यानी कि यूएन में जो उनकी टेररिस्ट की लिस्ट है प्रॉपर, उसमें टीआरएफ को शामिल कराने का प्रस्ताव भी आगे बढ़ा दिया गया है। और अब देखा जाएगा कि आगे वहां पर क्या होता है, यानी कि भारत टीआरएफ को यूएन की लिस्ट में शामिल करने के लिए पूरी तरीके से प्रयास शुरू कर चुका है। बीएसएफ जवान का मुद्दा एक है, जो कि हमारा बीएसएफ के जवान 20 दिन से लगभग पाकिस्तान में हैं, उनको लेकर भी सवाल पूछा गया, तो उस पर रणधीर जायसवाल ने कहा कि मेरे पास इसका अपडेट नहीं है, इस बारे में सेना और डिफेंस मिनिस्ट्री काम कर रही हैं, ये उन्होंने ज़रूर कहा। दोनों देशों में कैसे बातचीत हुई है फिलहाल उसकी डिटेल उन्होंने देने से फिलहाल मना कर दिया, पर बातचीत चल रही है अपने बीएसएफ को जवान को वापस भारत लाने के लिए। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि एक बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई जायसवाल साहब की तरफ से, वो बड़ी चर्चा का विषय भी आज बनी हुई है। उन्होंने कहा कि परास्त हो जाओ लेकिन ढोल बजाते रहो। इस तरह की बात लगातार पाकिस्तान की तरफ से की जाती रहती है जब वो हार जाते हैं। उन्होंने पिछले तमाम युद्धों का हवाला देते हुए कहा कि 65 याद कर लीजिए, 71 याद कर लीजिए, जब भी पाकिस्तान की भत पिटी है, चाहे 99 करगिल वार याद कर लीजिए, वो हमेशा यही ढोल पीटता है कि हम जीते हैं और हमने भारत को हराया है। तो ये सिर्फ जो है एक तरीके से ढोल बजाने वाली बात है, इसमें सच्चाई कोई नहीं, ये हम और आप बेहतर जानते हैं। और जिस तरीके से भारत ने लगातार पाकिस्तान में जो जवाबी हमले किए गए हैं उसके सबूत पेश किए हैं उनके झूठ के बनिस्बत, वो साफ तौर पर इस बात पर और मोहर लगाता है। बाकी तमाम चीज़ें आज विदेश मंत्रालय की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर की गई, मगर जो मोटा माटी मुख्य पॉइंट्स है वो हमने आपको इस वीडियो में बता दिए, और जो अपडेट आता है इसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।